और डीआईएस की जो एक्टिविटी है कि क्या ट्रेंड नेक्स्ट डे रहने वाला है या लाइव मार्केट में किस तरीके से हम लोग उसको ट्रैक करें, तो देखिए ये इम्पॉसिबल हो जाता थोड़ा सा चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए वो क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आज के टाइम पे वो हम लोग थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं, जो कि मेरा ट्रिक है, जो कि मैंने इस चीज़ को आजमाया हुआ है। तो जो लीडिंग स्टॉक्स है, जैसे कि बैंक्स में हम लोग चले जाते हैं निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए अगर हम प्रिपेयर हो रहे हैं कि नेक्स्ट डे हम गैप डाउन ओपनिंग है या गैप अप ओपनिंग है, किस तरीके से हमको लेना है ट्रेड को, ठीक। तो एसबीआई की अगर हम बात करूँ तो एसबीआई में अगर हम लोग जाते हैं तो समरी और जो भी डिमांड है सप्लाई, जो डेप्थ मार्केट का जोन होता है, मार्केट डेप्थ, यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी की बात आती है। तो इसको हम लोग थोड़ा प्रिडिक्शन ही मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर पूरे दिन भर तो हम लोग नहीं इस चीज़ को वॉच कर सकते लीडिंग स्टॉक्स को, इसके मार्केट के डेप्थ को, लेकिन लास्ट में हम लोग जैसे कि 3:30 पे जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 से लेके 2:45 तक, यानी कि अमूमन 15 से 20 मिनट, हम 15 मिनट इसको वॉच कर ही सकते हैं। एसबीआई, आरबीएल और आप एचडीएफसी, या फिर आपको निफ्टी में करना है तो निफ्टी के रिलायंस लीडिंग स्टॉक जो भी हैं आप वहाँ पर उसे वॉच कर सकते हैं। तो 15 मिनट अगर आप वॉच करेंगे ना, तो यहाँ पर आप टोटल क्वांटिटीज़ देखेंगे। अगर आप बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम हैं, या फिर सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स कम हैं, तो इस एक्टिविटी को आप लोग हिसाब लगा सकते हैं। अगर सेलर ज़्यादा हैं, आप एसबीआई में देख रहे हैं, ठीक है, आप आईसीआईसीआई में देख रहे हैं, आप एक्सिस में देख रहे हैं, आप कोटक में देख रहे हैं, और सब में यही पाते हैं कि सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स कम है। और मुकाबला अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, 2 से 3 लाख का होना चाहिए। बायर और सेलर्स के बीच का डिफरेंस 2 से 3 लाख होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप न्यूट्रल रहिए, आपको कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेना। अगर इससे ज़्यादा है, 2 से 3 लाख से ज़्यादा है, कहीं कहीं पर आपको 10 लाख का भी डिफरेंस मिलेगा, 15 लाख का भी डिफरेंस मिलेगा, ठीक। तो आप अगर यहाँ डिफरेंस पा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं बहुत आसानी से। यानी कि यहाँ पर बायर सेलर ज़्यादा हैं, बायर्स कम है, तो नेक्स्ट डे की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग है, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने पुट को बाय किया होगा या फिर कॉल को शॉर्ट किया होगा। उस तरीके से हम लोग एक प्रिडिक्शन अपना माइंडसेट बना सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर, ठीक। और लास्ट में आपका इसी तरीके से कंसोलिडेशन होता है। साथ में एक और चीज़ है आपका कि जैसे कि निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये मोबाइल है तो थोड़ा सा मेरे को ओपन करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये डेप्थ दिखाना था, तो टैबलेट वगैरह में वो सही से आ नहीं रहा था। तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला जो कैंडल है, खैर वो तो 3:30 पे जो कैंडल क्लोज होगा तो आप उस समय तो पोजीशन बना नहीं सकते, 3:29 पे बनाना पड़ेगा। लास्ट वाला कैंडल क्या मूवमेंट दे रहा है, अगर लास्ट वाला कैंडल बुलिश की साइड बन रहा है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग के संकेत है या पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत है। लास्ट वाला कैंडल जो है 5 मिनट वाला डाउन साइड का संकेत दे रहा है, या फिर बियरिश बन रहा है, या फिर बियरिश सेलिंग हो रही है, तो आपका गैप डाउन के संकेत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सेलिंग के संकेत है, पुट बाइंग करने के संकेत है, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। और आपको ये सारी जितनी चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, मैंडेटरी की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने बताया उस वीडियो को, आप उस वीडियो को पूरा देखिए। उसके अलावा कुछ नहीं, मार्केट के अंदर कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से ट्रेंड है, ट्रेंड का नाम कुछ नहीं है, और ट्रेंड जो है अप साइड में कुछ इस तरीके से जाते हैं तो इसको आप ऐसे ट्रेंड बोलते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। टेक्निकल भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग को जितना ईजी, जितना कन्वीनियंट बना सको, और उसको आप इम्प्लीमेंट करना ट्रेड करने के लिए, और जितना हो सके आप प्रॉफिट लेने के बाद उठने की कोशिश करो, वहाँ पर बैठने की कोशिश मत करो। अगर आप बैठते हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा।